जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेई एग्जाम के बारे में। देखिए, आरआरबी जेई सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है। उम्मीद है आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा और आप लोग ये भी जानने के उत्सुक होंगे कि भैया आपका हुआ कि नहीं, आपका कौन सा जोन था, कौन सी ब्रांच होगी। आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पूछा था हमसे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग मैंने काफ़ी ज़ोन का एनालिसिस किया है, काफ़ी ज़ोन में चेक किया है। हर एक जगह कट ऑफ अच्छी खासी गई है। और कट ऑफ अच्छी खासी क्यों गई है? क्योंकि आपने देखा होगा किसी-किसी शिफ्ट में 6 प्रश्न इग्नोर किए गए हैं, किसी-किसी शिफ्ट में 8 प्रश्न इग्नोर किए गए हैं। मेरी खुद की शिफ्ट में 6 या 7 प्रश्न इग्नोर किए गए हैं। आप समझिए कि स्कोर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एवरेज स्कोर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो 6 नंबर तो सबको में दिए जा रहे हैं। तो उससे एवरेज स्कोर बढ़ा है, जिसकी वजह से ये कट ऑफ थोड़ी अच्छी खासी आप लोगों को देखने को मिली है। और बाकी नॉर्मलाइजेशन भी मिला है, तो आप लोग जरूर बताना आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। और मेरी जो ब्रांच थी, मेरी ब्रांच थी सिविल, और मैंने मुंबई से अप्लाई किया था। मुंबई से मैंने अप्लाई किया था और मेरा भी सीबीटी 1 क्लियर हो गया है। सीबीटी 2 में मैं पहुंच गया हूं। मैं बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहा था और जेई की तैयारी करने के लिए ही स्पेशल आया था। जेई मेरा टारगेट था। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाए थे, आप लोगों को बताया था कि जेई ही मेरा टारगेट है, मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और पहले से ही जब सीबीटी 1 दिया था तभी मुझे पता था कि आराम से मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा और मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो आराम से तैयारी मेरी चल रही है। जल्दी अभी सीबीटी 2 की डेट भी आ जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लेगा। जिस तरीके से रेलवे काम कर रहा है, रेलवे रिजल्ट जारी कर रहा है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आने वाले 3-4 दिनों में आप लोगों को जेई सीबीटी 2 का नोटिस देखने को मिलेगा कि आपका एग्जाम कब है। और आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं देंगे। पिछली बार भी आपने देखा था 15 से 20 दिन में ही आपका सीबीटी 2 हो गया था, समय नहीं दिया था। और इस बार भी यही होने वाला है। और इस बार तो वैकेंसी भी कम है और बच्चे भी कम है, को कंडक्ट कराने में एग्जाम को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी आपका रीशेड्यूल का नोटिस आने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। अभी तक तो आपको ये था कि रिजल्ट नहीं आया है, पता नहीं मेरा हो कि ना हो, मैं तैयारी करूं कि ना करूं, बहुत सारे आपके मन में प्रश्न चल रहे थे। लेकिन अब तो रिजल्ट आ गया है, अब तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैंने अपनी पहले भी स्ट्रेटजी बनाई थी कि मैंने आप लोग बताया था कि आप कम से कम प्रीवियस ईयर पढ़ने लगे, या ना पढ़े तो नॉन टेक तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे। अगर नॉन टेक आप पढ़ लेते, 50 का तैयार कर लेते, तो आज आपको केवल टेक ही पढ़ना पड़ता। क्योंकि ये बहुत कम समय होता है और इतने कम समय में पढ़ पाना। और आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे कंपटीशन क्यों लो रहने वाला है। इस बार जो कट ऑफ है ना, अच्छी खासी गई है पिछली बार की अपेक्षा। अब आप समझ लीजिए कि जो बच्चा टेक पढ़ता है और एक बच्चा ये नॉन टेक पढ़ता है, अब समझ लीजिए ये नॉन टेक वाला जितना स्कोर कर देगा ना यहाँ, 80 भी कर देगा, 75 भी कर देगा, 70 भी कर देगा। जो टेक्नीशियन पढ़ रहा है उसको तो कभी कभार ही नॉन टेक पढ़ना होता है भाई। वो स्कोर अच्छा कर ही नहीं पाया और वो क्वालिफाई ही नहीं हो पाया है, तो बताइए क्या फायदा रहा। वो क्वालिफाई ही नहीं हो पाया और ये नॉन टेक वाला क्वालिफाई हो गया है। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसका, जब टेक तैयार नहीं है। अब ये टेक पढ़ना शुरू करेगा, तो यहाँ पे ऐसे बच्चों को फायदा हो जाएगा जो टेक और नॉन टेक की तैयारी अभी तक लगातार करते आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो जेई का भी एग्जाम दे रहे थे, एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन लोगों को यहाँ पे फायदा होने वाला है। क्योंकि ये जो 80-80 नंबर है नॉन टेक पढ़ने वाले लेके आए हैं, ये उनको पीछे नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, एकदम क्लियर कट टू कट बोल रहा हूँ कि आपने नॉन टेक पढ़ के तो यहाँ पे अच्छा स्कोर कर लिया है सीबीटी 1 में, लेकिन जब सीबीटी 2 की बारी आएगी, जब टेक का एग्जाम होगा, आप नहीं उतना स्कोर कर पाओगे जितना वो बच्चा कर सकता है जो टेक और नॉन टेक बहुत पहले से पढ़ के आ रहा हो। आप क्या 15-20 दिन में, 25 दिन में अपना कोर्स खत्म कर लोगे, सिलेबस खत्म कर लोगे? जो सिलेबस 6 महीने में खत्म होता है और उसके बाद 3-4 महीना रिवीजन के लिए चाहिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो जो 1 साल का होता है। अब आप सोच रहे हो उसको मैं 1 महीने में कवर कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे उन बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो टेक और नॉन टेक पिछले कई सालों से, 1-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, या किसी ना किसी एग्जाम में पॉइंट में रह गए हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे पहले वाला आरआरबी जेई हो। मतलब कहीं भी उनका पॉइंटों में रुक रहा है या रह गए हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी जेई था, नहीं हो पाया है। अगर वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनके पास प्रॉपर नोट्स भी अवेलेबल हैं। अभी आप में से ही 30% ऐसे लोग होंगे जिनके पास ना ही कोई बुक होगी, ना ही कोई नोट्स होगा, ना ही कोई बैच होगा, उनके पास कुछ है ही नहीं। अब आज उनका नाम आया है, अब कल वो बुक स्टॉल को भागेंगे कि हाँ कोई बुक मिल जाए, कोई बुक मिल जाए। आप सोचिए जितना कम समय रेलवे ने दिया है, आपको क्या कोई बुक मिल सकती है? आपको सिर्फ प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर मिलेंगे। और प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर आपको कितना समझ में आएगा, कितना आप रट लोगे? 150 नंबर में आप परेशान हो जाओगे, मैं नॉन टेक पढ़ूं कि टेक पढ़ूं। तो यहाँ पे जो सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 2 की कट ऑफ आएगी, आप देख लेना उसकी कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेगी। और जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है उसका 100% है कि उसका आराम से इजीली क्रैक हो जाएगा, इजीली, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ ठीक है, पिछली बार कम थी। तो आप लोग तैयारी करते रहें। अगर
आप लोगों को सिविल से जुड़ी हुई कोई भी गाइडेंस चाहिए है या कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो आप कमेंट करना। और बाकी नॉन टेक के लिए तो कोई भी ऑल ब्रांच हमें कमेंट कर सकता है। आप लोगों को बता दूंगा कि मैं किस बुक से पढ़ रहा हूँ, कहाँ से तैयार कर रहा हूँ, कहाँ से तैयारी कर रहा हूँ, हर एक चीज़ आप लोगों को बता दूंगा। तो खुशी की बात है कि आराम से सीबीटी वन क्लियर हो गया है। और जिसका भी सीबीटी वन क्लियर हुआ है भाई बहुत बहुत बधाई है। आप अपना सीबीटी टू की तैयारी करें, जल्दी आपका सीबीटी टू हो जाए और आप सबको अपना अपना सीबीटी टू क्लियर कर दें। मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।